ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा याद दिला रहे हैं कि बाबा ने आकर के इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ की स्थापना की है। दुनिया में भी जो बड़े बड़े सेठ लोग होते हैं ना, व्यापारी लोग, पैसे वाले लोग होते हैं, वो लोग यज्ञ कराते हैं। कोई 3 दिन का यज्ञ कराएंगे, कोई 5 दिन का कराएंगे, कोई सप्ताह का कराएगा, कोई महीने का कराएगा, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। क्योंकि यज्ञ में उतने ही ब्राह्मणों को बुलाना पड़ता है, फिर यज्ञ में सब ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी पड़ती है, तो हर एक की उतनी कैपेसिटी नहीं होती है। तो हर व्यक्ति अपने कैपेसिटी के अनुसार यज्ञ रचता है। तो बाबा ने भी आकर के ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। कब बाबा ने रचा? 1937। और बिना ब्राह्मणों से तो यज्ञ होता नहीं है। तो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा में प्रवेश करके ये सच्चे मुख वंशावली ब्राह्मणों को पहले रचा। तो हम बाबा के मुख वंशावली ब्राह्मण हैं, जो बाबा के द्वारा स्थापन किए हुए यज्ञ उसकी हम संभाल करते हैं। तो इस यज्ञ की संभाल हम कैसे करेंगे? तो आज बाबा 5 बातें हमें याद दिला रहे हैं। और ये 5 ही बातें ऐसे संबंधित है, सो इजी टू रिमेम्बर। तो बाबा ने जो यज्ञ स्थापन किया है उसकी संभाल करने के लिए बाबा कहते सबसे पहले मुझे अपने आप में 5 प्रकार की धारणा करनी होगी। अगर हम समर्थ है तो समर्थ बाबा के इस यज्ञ के रक्षक हम बन सकते हैं। तो पहली बात बाबा बताते हैं, उसके लिए मुझे स्व चिंतन करना होगा। थिंकिंग अबाउट द सेल्फ। कई बार शुरुआत तो स्व चिंतन से होती है, लेकिन वो पर चिंतन तक पहुंच जाती है, पता नहीं चलता है। तो इसीलिए बाबा ने भी एक स्लोगन बताया है कि स्व चिंतन उन्नति की सीढ़ी है, पर चिंतन पतन की जड़ है। तो मुझे अपने आप को इस पतन की जड़ से बचाना होगा, क्योंकि जितना जितना हमारा स्व का चिंतन होगा उतना उतना हम एक पावरफुल वाइब्रेशंस क्रिएट कर पाएंगे। और जो व्यक्ति उस वाइब्रेशंस पे आएगा ना, बहुत अच्छा फील करेगा, हल्कापन, पॉजिटिविटी, रिलैक्स बन के रहेगा। तो आजकल बाबा कहते ये सेवा बाबा चाहता है हम बच्चे करें, क्योंकि इस समय आप देखो कोई बाबा का बच्चा कंप्लीट तो नहीं है। हर एक में छोटी मोटी बुराई, कमी, कमजोरियां है ही है, परंतु उनको देखते हुए भी हमें ब्रह्मा बाबा को सामने रखना है। ब्रह्मा बाबा ने कभी किसी की कमजोरियों को अपने दिल पे नहीं रखा था। पता था कि 350 बच्चे थे यज्ञ में, हरेक की क्या विशेषताएं हैं, हरेक की कौन सी कमी कमजोरियां है, सब कुछ जानते हुए बाबा ने उनको दिल पे नहीं रखा। उनको बार बार गाइडेंस देते रहते थे, प्यार से समझाते भी रहते थे, ताकि उस बच्चे की कमी कमजोरी दूर हो जावे। तो सबसे पहली बात, अगर मुझे ये बाबा के बनाए हुए यज्ञ की रक्षा करनी है तो मुझे सबसे पहले स्व
चिंतक बनना होगा। खुद के बारे में सोचना है कि मैं आत्मा बाबा के पास किस लिए आई हूँ। मुझ आत्मा ने बाबा ने क्यों चुना है। तो जितना अपने आप के बारे में सोचेंगे उतना हम अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे, क्योंकि दूसरों को इम्प्रूव करने का ठेका मैंने नहीं लिया है, वो बाबा का काम है। बाबा करेगा अपना काम, हमें अपना काम करना है। तो पहला हो गया स्व चिंतन, दूसरा है स्वाध्याय माना स्टडी। जितना जितना टाइम मिलता है हमें बाबा के ज्ञान की गहराई में जाना है। गहराई में जाने से ही नए नए रत्न निकलते हैं। वो मर जीवा क्या करते हैं, समुंदर की गहराई में जाते हैं तो वैल्यूएबल चीजें लेकर के आते हैं। जो ऊपर ही छपछपिया करते हैं उनको इतना प्राप्ति नहीं होती। तो हमें भी सागर की गहराई में जाएंगे तो सागर हमें थालियां भर भर के वैरायटी रतन देता रहेगा। तो कौन व्यक्ति स्वाध्याय अच्छा कर सकते हैं। तो उसके लिए बाबा कहते 3 बातों के साथ हमारा प्यार चाहिए। एक तो साइलेंस, जितना हो सके उतना मुझे साइलेंस एकांत में रहना है। दूसरा चाहिए मौन, दूसरा है सॉलिट्यूड एकांत, और तीसरा है अंतर्मुखता, कि हमारे अंदर में बैठी हुई आत्मा से मुझे सबसे ज्यादा बातें करनी है। कभी कभी बाहर वालों से बातें करने में हम इतना बिजी हो जाते हैं, जो हमारे अंदर इम्पोर्टेंट व्यक्ति बैठा है उसको हम भूल जाते हैं, उससे उतनी बातें हमारी नहीं होती है। तो जिनका स्वाध्याय में इंटरेस्ट होगा उनमें ये 3 बातें जरूर दिखाई देगी। ये 3 बातों से उनका बहुत बहुत प्यार होगा। मौन, मन का भी मौन, मुख का भी मौन। फिर बाबा कहते एकांत, और तीसरा है अंतर्मुखता। तो हमारी स्टडी अच्छी होगी। लौकिक स्टूडेंट्स भी देखो, एग्जाम के दिन आते तो क्या करते हैं, एकांत में चले जाते हैं, अपने रूम में बंद, दरवाजा बंद करके स्टडी करते हैं ताकि कोई उनको डिस्टर्ब नहीं कर सके। तो ये 3 बातें होगी तो अच्छा स्वाध्याय हो सकेगा। तीसरी बात बाबा हम बच्चों को बताते हैं वो है स्वमान। कितने सारे बाबा मुरलियों में हम बच्चों को स्वमान देते हैं। क्योंकि ये जो स्वमान हमारे हैं वो बहुत हायर कॉन्शियसनेस उसमें होती है, बहुत हायर वाइब्रेशंस होते हैं। वही स्वमान में हायर इंस्पिरेशंस होती है। वही स्वमान में एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड होता है। कोई कंप्लेन नहीं होती, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, कोई कंपैरिजन नहीं होती, परंतु बाबा कहते देने की ही उसमें भावना होती है। सबको धन्यवाद करते हुए इस जीवन में हम आगे बढ़ते जाए। शिकायतें न किसी से मुझे करनी है, न उस जाल में मुझे अपने आप को फंसाना है। बाबा के पर विश्वास रखते हुए जो स्वमान बाबा मुझे दे रहा है वो स्वमान में स्थित होते हुए मुझे अपने आप को आगे बढ़ाते जाना है।
इतने वैरायटी सामान, वो प्रैक्टिकल में बाबा कहते अनुभव करते जाओ, तो हम बाबा के यज्ञ के रक्षक बन सकेंगे। चौथी बात ऐसे आती है, वो है संयम नियम, यानी डिसिप्लिन्स। जो बाबा ने मुझे मर्यादाएं बताई है इस लाइफ की, उन सब मर्यादाओं को मुझे अच्छी तरह से पालन करना है। सवेरे से लेके रात तक बाबा ने हमें पूरी दिनचर्या बना के दी है ना, कैसे मुझे अपना दिन गुजारना है। तो दिनचर्या के पर चलते हैं ना, तो उसका भी आत्मा को बहुत बल मिलता है, और वो बल जमा होता रहता है। आपने कईयों को देखा होगा कि जिन्होंने दिनचर्या को ब्रेक किया है, एक बार आप ब्रेक कर लो, फिर उसको बनाना है, बड़ा मुश्किल लगता है। कई भाई बहने हमें पूछते हैं कि आजकल हमारे से क्यों उठा नहीं जाता है। हम इतने बाबा के पुराने बच्चे हैं, सवेरे उठने में इतनी आलस आती है, बात मत पूछो। रात को संकल्प भी करते हैं, फिर भी नहीं उठा जा रहा है। क्योंकि एक बार अगर मैंने अपनी दिनचर्या को ब्रेक किया, फिर उसको पटरी पर आने में बहुत लंबा समय लग जाता है। इसीलिए बाबा कहते ये जो संयम नियम बाबा ने बना के दिए हैं ना, उसको हम फॉलो करते जावे। ब्रेक करने से फिर मेहनत पड़ेगी, तो क्यों एक्स्ट्रा मेहनत हम करें। बाबा ने तो इतना सहज मार्ग दे दिया है। और पांचवी बात है संतुलन, माना बैलेंस। हर बात का मुझे बैलेंस रख करके चलना है। ज्ञान योग का बैलेंस, कभी लविंग बनना है तो कभी डिटैच भी बन जाना है। कभी लौकिक लाइफ है, अलौकिक लाइफ है, बाबा की लाइफ, दोनों का बैलेंस चाहिए। कहाँ मुझे अपनी अथॉरिटी यूज करनी है, कहाँ मुझे ह्यूमिलिटी यूज करनी है, उसका भी बैलेंस। कहाँ मुझे अथॉरिटी यूज करनी है, तो कहाँ बच्चों जैसी इनोसेंस वृत्ति भी चाहिए। कहाँ मुझे लाइट बनना है, तो कहाँ मुझे अनशेकेबल बनना है, उसका भी बैलेंस। तो ये पलड़े की दो साइड्स, वो दोनों ऑपोजिट क्वालिटीज है। तो दोनों का जब बैलेंस बना के रखेंगे, तो हमारे जीवन में ब्लिसफुल लाइफ बन जाएगी। लाइफ को ब्लिसफुल वो बैलेंस बना देगा। तो ये संतुलन ब्राह्मण जीवन में बहुत बहुत आवश्यक है। तब जाकर के बाबा के इस यज्ञ की हम संभाल कर सकेंगे। तो 5 बातें रिवाइज कर लेते हैं। पहली बात बताई स्वचिंतन, दूसरा बताया स्वाध्याय, तीसरा बताया स्वमान, चौथा था संयम नियम, और पांचवा था संतुलन। तो ये 5 बातों की धारणा से हम बाबा के बनाए हुए इस अविनाशी ज्ञान यज्ञ की अच्छी तरह से संभाल कर पाएंगे। तो आइए सुनते हैं, आज की बाबा की मुरली है 18 जून की। बाबा कहते मीठे बच्चे, ये रुद्र ज्ञान यज्ञ स्वयं रुद्र भगवान ने रचा है। रुद्र माना जो रौद्र स्वरूप धारण करता है ना, अंत समय बाबा का रूप नहीं देखेंगे, धर्मराज का रूप हो जाएगा ना। तो वो रुद्र माना रौद्र स्वरूप धारण करने वाला।
इसमें तुम अपना सब कुछ स्वाहा करो, क्योंकि अब घर चलना है। इस यज्ञ में सब कुछ स्वाहा करो, जो हमारी बुराइयां, कमियां, कमजोरियां, बुरी आदतें, क्योंकि बाबा कहते अब आत्मा को पावन बन के घर जाना है। प्रश्न है, संगम युग पर कौन सा वंडरफुल खेल चलता है? कौन सा खेल चलता है? तो बाबा कहते हैं, भगवान के इस रचे हुए यज्ञ में ही असुरों के विघ्न पड़ते हैं। बाबा के कार्य में कई लोग आप देखो ऐसे हैं, मदद नहीं करते हैं, परंतु और ही हेडेक क्रिएट कर देते हैं, तंग करते हैं, हैरान करते हैं, कोई सेवा करते नहीं है, करने भी नहीं देते हैं। तो ये बाबा कहते सब कुछ होगा, यही तो विघन है। ये भी संगम पर ही वंडरफुल खेल चलता रहता है। संगम युग में कोई ऐसे भी बाबा के बच्चे हैं, बहुत हेल्पफुल है, उनको हम लोगों के प्रति बहुत अच्छी फीलिंग्स है, तो कुछ टेढ़े भी होते हैं, वो अपना काम करते हैं। तो बाबा कहते ऐसा यज्ञ फिर सारे कल्प में नहीं रचा जाता। ये है राजस्व अश्वमेध यज्ञ, स्वराज्य पाने के लिए। तो इसी यज्ञ में ही कितने विघ्न पड़ते हैं। ओम शांति। तो बाबा पूछते हैं कि तुम बच्चे कहाँ बैठे हो? इनको स्कूल अथवा यूनिवर्सिटी भी कह सकते हो, विश्वविद्यालय है, जिसकी ईश्वरीय ब्रांचेस भी है। कितनी सारी ब्रांचेस है ना, 130 देशों में है ना। तो बाबा ने बड़े ते बड़ी यूनिवर्सिटी खोली है, शास्त्रों में रुद्र यज्ञ नाम लिख दिया है। इस समय तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा ने ये पाठशाला अथवा यूनिवर्सिटी खोली है। ऊंचे ते ऊंचा बाप आकर के पढ़ाते हैं। ये तो बच्चों की बुद्धि में याद रहना चाहिए। कौन सी बात याद रहनी चाहिए? कि भगवान बैठ हमको पढ़ाते हैं, ये उनका रचा हुआ यज्ञ है। इसका नाम भी बहुत बाला है। क्या नाम है? राजस्व अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ। राजस्व अर्थात स्वराज्य पाने के लिए। अश्वमेघ, ये जो कुछ देखने में आता है, उन सब को स्वाहा कर रहे हैं। शरीर भी तुम्हारा इस यज्ञ में स्वाहा हो जाता है। आत्मा तो स्वाहा हो नहीं सकती, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है ना। वो बताते हैं ना, दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रचा था, सबको बुलाया, शिव को नहीं बुलाया। तो उसकी पत्नी सती जो थी, वो तो चली गई यज्ञ में। भाई मेरे बाप ने यज्ञ रचा है तो मुझे तो जाना चाहिए, मुझे निमंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं है। और वो चली गई शंकर के मना करने पर भी। फिर क्या हुआ हाल पता है ना। इसके बाप ने बहुत इंसल्ट किया शिव का सबके सामने। तो वो सहन नहीं कर पाई, तो उसने अपने आप को यज्ञ में स्वाहा कर दिया। तो बाबा कहते ऐसे शरीरों को स्वाहा नहीं करना है, परंतु बाबा के कार्य में हमें शरीर को यूज करना है। तो बाबा कहते सब शरीर स्वाहा हो जाएंगे, बाकी आत्माएं वापस भागेगी। ये तो है ही संगम योग, बहुत आत्माएं भागेंगी, बाकी शरीर देखो सब के खत्म हो जाएंगे। ये सब है ड्रामा।
तुम बच्चे भी ड्रामा के वश चल रहे हो ना। बाप कहते हैं हमने भी राजस्व यज्ञ रचा है, ये भी ड्रामा प्लेन अनुसार रचा गया है। तो ऐसे नहीं कहेंगे कि मैंने यज्ञ रचा है, ये ड्रामा प्लेन अनुसार तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए कल पहले मुआफिक ये ज्ञान यज्ञ रचा गया है। मैंने रचा है ये भी अर्थ नहीं निकलता। बाबा कहते हैं ना सब कुछ होता है ड्रामा प्लेन अनुसार। बाबा भी कहते मैं कुछ नहीं करता, मैंने रचा इसका भी अर्थ नहीं निकलता। कल्प कल्प ये रचा जाता है, ये ड्रामा बना हुआ है। ड्रामा प्लेन अनुसार एक ही बार ये यज्ञ रचा जाता है। अब ये तुम्हारे लिए तो नई बात है नहीं, अभी बुद्धि में बैठा है कि बरोबर 5,000 वर्ष पहले भी सतयुग था, अब चक्र फिर रिपीट हो रहा है। ये कोई नई बात नहीं है, अभी तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें बैठी है कि 5,000 वर्ष पहले भी सतयुग था, अब चक्र रिपीट हो रहा है, फिर से नई दुनिया स्थापन हो रही है। तुम बच्चे नई दुनिया में स्वराज्य पाने के लिए पढ़ रहे हो, तो पवित्र भी जरूर बनना है। बनते भी वही है जो ड्रामा अनुसार कल पहले भी बने थे, अभी भी बनेंगे। साक्षी होकर इस ड्रामा को देखना होता है, फिर पुरुषार्थ भी करना होता है, बच्चों को मार्ग भी बताना है। मुख्य बात है पवित्रता की। बाबा को बुलाते ही है कि आओ पवित्र बनाकर हमको इस छीछी दुनिया से ले जाओ। तो अभी बाबा आए हुए हैं घर ले जाने के लिए। बच्चों को पॉइंट्स तो बहुत सारी दी जाती है, लेकिन मुख्य बात फिर भी बाबा कहते हैं, कौन सी मुख्य बात कहते हैं? मन मना भव, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। पावन बनने के लिए बाबा को याद करते हैं, ये कभी तुम्हें भूलना नहीं चाहिए। जितना बाबा को याद करेंगे उतना फायदा होगा। चार्ट भी अपना रखना चाहिए, नहीं तो फिर पिछाड़ी में फेल हो जाएंगे। बच्चे समझते हैं हम ही सतो प्रधान थे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो ऊंच बनते हैं उनको मेहनत भी जास्ती करनी पड़ेगी, याद में रहना पड़ेगा। ये तो समझते हो कि अब बाकी थोड़ा सा समय बचा है, फिर क्या होगा? तुम्हारे सुख के दिन आने हैं, बरोबर हमारे अथाह सुख के दिन आने वाले हैं। बाबा एक ही बार आते हैं, दुख धाम खलास कर अपने सुख धाम ले चलते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी हम ईश्वरीय परिवार में हैं, फिर तुम जाएंगे कहाँ जाएंगे? दैवी परिवार में। इस समय का ही गायन है, संगम युग ही पुरुषोत्तम ऊंच बनने का युग है। तुम बच्चे जानते हो ना कि हमको
बेहद का बाप बैठ पढ़ा रहा है। फिर आगे चल सन्यासी लोग भी तुम्हारी बातों को मानेंगे। अभी तो कितने सारे साधु सन्यासी आते हैं ना मधुबन में। अभी अभी जून में उनका था बड़ा सम्मेलन, काफी आए थे शांतिवन में। तो बाबा कहते हैं वो भी समय तो जरूर आएगा, अभी तुम्हारा प्रभाव इतना नहीं निकल सकता। अभी राजधानी स्थापन हो रही है, टाइम तो पड़ा है ना। पिछाड़ी में ये सन्यासी आदि भी तुम्हारे पास आकर के समझेंगे कि ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता। ये नॉलेज तो कोई भी है नहीं। ये भी बच्चे जानते हैं कि सबसे ज्यादा विघ्न पड़ते हैं पवित्रता के पर। अबलाओं पर अत्याचार भी होते। वास्तव में देखा जाए तो तुम सब बच्चे द्रौपदियां, सीताएं या पार्वतियां हो। याद में रहने से ही अबलाए कुब्जाएं सब बाबा से वर्षा प्राप्त कर लेती है। तीन बाबा यूज करते हैं टर्म, गणिकाए, अबलाए और कुब्जाएं। गणिकाए माना प्रोस्टिट्यूट ना, जो वेश्याएं होती है ना। अबलाएं जो कमजोर है, मेंटली कमजोर है। कुब्जाए माना जो डिफेक्टेड है। किसी के बैक ऐसी टेढ़ी हो जाती है, नेक टेढ़ी हो जाती है, कोई ना कोई शरीर की डिफेक्ट है, उसको कुब्जाए कहते हैं। माना बाबा कहते हैं, सब प्रकार के बच्चे बाबा के पास आके वर्षा पा लेते हैं। याद में तो रह सकते हो ना। अब भगवान ने आकर के ये यज्ञ रचा है, तो इस यज्ञ में भी कितने विघ्न पड़ते हैं। कोई एंटी पार्टी अपना बना लेते हैं, अपना सेपरेट ग्रुप बना करके अपने ग्रुप में कुछ न कुछ करते रहते हैं ना। तो ये सारे बाबा कहते हैं वो दुनिया वाले बड़े बड़े विघ्न जैसे नहीं होते हैं, है छोटे छोटे, लेकिन शुरुआत ऐसे होती है। तो इस यज्ञ में भी कितने विघ्न पड़ते हैं। अभी भी देखो विघ्न पड़ते रहते हैं। कई तो कन्याओं की जबरदस्त शादी कराते हैं, नहीं तो मार करके निकाल भी देते हैं। कई घरों में कितना फोर्स करते हैं कि भाई शादी तो तुम्हें कोई भी हालत में करनी ही है। हम्म, तो बाबा कहते ये सब सामना करने के अंदर में ताकत चाहिए। जब ताकत नहीं होती है तो बकरी बन जाते हैं, तो फिर वो जैसे चाहे वैसे वो चला लेंगे। कई तो घर से भी निकाल देते हैं। तभी तो बाबा कहते ये पुकारती है कि हे पतित पावन आओ। तो जरूर बाबा को भी तो रथ चाहिए ना, जिसमें आकर के वो पावन बनाए। अब गंगा के पानी से तो कोई पावन बनेगा नहीं, बाबा ही आकर पावन बनाए, पावन दुनिया का मालिक बना देते हैं। तुम बच्चे देखते हो इस पतित दुनिया का विनाश बिल्कुल सामने खड़ा है। कोई भी घड़ी देखो, कुछ भी हो जावे। कल अनाउंस किया ना, ट्रम्प ने भी अनाउंस किया तेहरान को खाली करो, है मोदी ने भी अनाउंस किया जो भी भारतवासी है सब निकलो फटाफट कोशिश करो। तो कुछ भी हो सकता है कोई भी घड़ी। तो क्यों न बाबा का हम बन जावे और स्वाहा हो जावे। अब तो प्लेन में चढ़ने में भी लोगों को डर लग रहा है। देखो ये अहमदाबाद का हुआ ना, उसके बाद 5 एयरक्राफ्ट बड़े बड़े ग्राउंडेड कर दिए, उनमें भी तकलीफें आई। तो बाबा कहते ये सब कुछ होगा, समय ऐसा आ रहा है ना। तो बाबा कहते दुनिया के विनाश के पहले क्यों न हम बाबा का बन जावे, स्वाहा हो जावे। पूछते हैं कि बाबा कैसे स्वाहा हो।
कैसे ट्रांसफर करे? तो पापा कहते हैं कि बच्चे, तुम इस साकार बाबा को देखते हो ना, कुछ नया नहीं करना है। जो ब्रह्मा बाबा ने किया वही काम तो करना है। ये खुद करके सिखा रहे हैं। बाबा कहते बच्चे, जैसा कर्म हम करेंगे, हमको देख करके और करेंगे। तो बाप ने इनसे कर्म कराया ना। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को पहले एग्जाम्पल सैंपल बनाया, उसके द्वारा कर्म कराया, सारा यज्ञ में स्वाहा कर दिया। अब स्वाहा होने में बाबा कहते कोई तकलीफ थोड़ी है। ये बाबा न तो शाहूकार था, इतना कोई मल्टी मिलियनर तो था नहीं बाबा। हम्म, ठीक था। न कोई गरीब था परंतु साधारण था। तो यज्ञ रचा जाता है तो उसमें खान पान की सब सामग्री चाहिए ना। तो ये है ईश्वरीय यज्ञ। ईश्वर ने आकर के इस ज्ञान यज्ञ की स्थापना की है, तुमको पढ़ाते हैं। इस यज्ञ की महिमा देखो, बहुत भारी है। ईश्वरीय यज्ञ से ही तो तुम्हारा शरीर निर्वाह होता है। जो अपने को अर्पणमय समझते हैं, ट्रस्टी समझते हैं, वो तो यही सोचेंगे। क्या सोचेंगे? सब कुछ ईश्वर का है। हम शिव बाबा के यज्ञ से भोजन खाते हैं। तो ये समझ की बात हो गई ना। कई घरों में रहते हैं लेकिन एकदम निश्चय बुद्धि बाबा के बच्चे हैं। एक्यूरेट जैसे बाबा कहता है वैसा करते हैं। तो उनका घर भी जैसे बाबा का घर लगता है, सेंटर लगता है। फिर वो कहते हैं हम ट्रस्टी हैं, सब कुछ ईश्वर का है। तो ये समझ की बात है ना। यहाँ तो नहीं सबको आकर के बैठना है। इनका सैंपल भी तो देखा ना, कैसे बाबा ने सब कुछ स्वाहा कर दिया। बाबा कहते हैं जैसे कर्म ये करता है, इनको देख औरों को भी आया, बहुत स्वाहा हो गए। जो जो हुए सब अपना वर्षा लेते हैं। ब्रह्मा बाबा को देख देख के बहुत सारे बच्चे ऐसे यज्ञ में सरेंडर हो गए। फैमिली की फैमिली शुरुआत में तो ऐसे आई बाबा के पास। अब बुद्धि से समझा जाता है कि आत्मा तो चली जाएगी, बाकी शरीर सब खत्म हो जाएंगे। ये बेहद का यज्ञ है, इनमें सब स्वाहा होंगे। तो बच्चों को भी समझाया जाता है कि कैसे बुद्धि से स्वाहा होकर अब नष्टो मोहा बनते जाओ। ये भी जानते हो ये सारी सामग्री खाक हो जाएगी। कितना बड़ा यज्ञ है। वहां तो फिर कोई यज्ञ ही नहीं रचा जाता। कहाँ? सत्युग त्रेता में कोई यज्ञ नहीं होता, न कोई उपद्रव वहां होता। ये सब जो भक्ति मार्ग के अनेक यज्ञ है वो सब खत्म हो जाते। तो ज्ञान का सागर एक ही भगवान है, वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य चैतन्य है। शरीर तो देखो जड़ है, आत्मा ही चैतन्य है। बाबा है ज्ञान का सागर। तुम बच्चों को ज्ञान सागर बैठ रोज रोज पढ़ाते हैं। वो तो सिर्फ गाते रहते और तुमको बाबा सारा ज्ञान सुना रहे हैं। ज्ञान कोई बहुत तो है नहीं। हम्म, कितना है ज्ञान का सार क्या है? हम्म,
वर्ल्ड का ये चक्र कैसे फिरता, बस यही तो समझना है। सृष्टि चक्र की बाबा कहते नॉलेज समझो, यही तो मुख्य बात है। तो यहाँ बाबा तुम बच्चों को खुद बैठ के पढ़ा रहे हैं। कहते हैं कि मैं भी साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। भागीरथ भी देखो कितना मशहूर है, जिसने गंगा को उतारा नीचे धरती पर। वो भागीरथ की बाबा बात कर रहे हैं। उसने तो खाली गंगा को ही उतारा, लेकिन ये भागीरथ ने तो पूरे के पूरे ज्ञान सागर को नीचे उतारा। तो जरूर मनुष्य ही तो होगा जिसमें बाप आएगा। उनका एक ही तो नाम चला आता है ना, शिव। और सबके नाम बदलते हैं, इनका नाम नहीं बदलता। परंतु भक्ति मार्ग में बाबा के अनेक नाम रख दिए हैं। यहाँ तो है ही शिव बाबा। शिव को ही कल्याणकारी कहा जाता। तो भगवान ही आकर नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करते हैं, तो कल्याणकारी हुआ ना। तुम बच्चे जानते हो कि भारत में स्वर्ग था, अभी नर्क है, फिर स्वर्ग होगा जरूर। इनको कहा ही जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। जबकि बाबा खिवैया बनकर तुम बच्चों को इस पार से उस पार ले जाते हैं। दुख की दुनिया से सुख की दुनिया में ले जाते हैं। तो ये है पुरानी दुख की दुनिया, फिर जरूर नई दुनिया होगी। तो ड्रामा अनुसार जिसके लिए तुम बच्चे अभी पुरुषार्थ करते हो, तो बाबा की याद ही घड़ी घड़ी बच्चों को भूल जाती है। इसी में है मेहनत। बाकी तुमसे जो विकर्म हुए हैं, उनकी सजा तो कर्म भोग के रूप में भोगनी पड़ती है। कर्म भोग भी अंत तक भोगना ही है, उसमें माफी नहीं मिल सकती। अब जो गलत काम हमने किया है, तो बाबा कहते हैं ना, एज यू सो यू रीप। जैसा बोगे वही तो पाओगे ना। तो बाबा कहते वो भोगना तो भोगनी पड़ती है, लेकिन बाबा को याद करते हैं तो मदद मिल जाती है। तो बाबा कहते उसमें माफी नहीं मिल सकती। ऐसे नहीं कि बाबा क्षमा करो, कुछ भी नहीं। ड्रामा अनुसार सब कुछ होता है। क्षमा आदि तो कभी किसी की होती ही नहीं। हिसाब किताब छुपतू तो करना ही है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। तो इसके लिए तुम बच्चों को बाबा की श्रीमत मिलती है। श्री श्री शिव बाबा की श्रीमत से तुम बच्चे बन जाते हो श्री। श्री माना श्रेष्ठ पावन। तो ऊंचते ऊंच बाप तुमको ऊंच बनाते हैं। तुम बच्चे अभी बन रहे हो, अभी तुमको स्मृति आई है कि बाबा कल्प कल्प आकर के हमको पढ़ाते हैं। आधा कल्प उनकी प्रारब्ध मिलती, ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता, उस नॉलेज की भी वहां पर दरकार नहीं होती। सतयुग में तो जरूरत नहीं ना, देवता बन गए फिर बाबा कहते ज्ञान की जरूरत नहीं। जैसे डॉक्टर बन गए फिर डॉक्टरी की पढ़ाई थोड़ा पढ़ते हैं। तो बाबा कहते कल्प कल्प एक ही बार बाबा आकर के बतलाते हैं कि ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। तुम्हारा काम इस समय है, कौन सा काम बाबा ने दिया है? एक तो पढ़ना है, दूसरा पवित्र बनना है, योग में भी रहना है। बाप के बनकर और पवित्र नहीं बनेंगे
तो फिर नाम बदनाम हो जाता। गाते भी है, सतगुरु का निंदक ठौर न पाए। मनुष्यों को तो पता ही नहीं कि ये कौन है। सत बाप ही तुम्हारा सतगुरु है। वही सत टीचर होगा ना, जो तुम बच्चों को रोज पढ़ाते हैं। वो सच्चा सच्चा सतगुरु भी है। जैसे बाप ज्ञान का सागर, ऐसे तुम बच्चे भी ज्ञान के सागर हो। बाबा ने तो सारा ज्ञान दे दिया। जिसने जितना कल्प पहले धारण किया, उतना ही वो धारण करेंगे। पुरुषार्थ तो करना है। कर्म बिगर तो कोई रह नहीं सकता। कितने भी हठ योग आदि करते हैं, वो भी तो कर्म हो गया ना। ये भी एक धंधा है आजीविका के लिए। हठ योग करते हैं, कोई कर्म कांडी पंडित होते हैं, कोई तांत्रिक पंडित होते हैं। तो ये सारा बाबा कहते हैं कमाने के लिए ये सब करते हैं। फिर उनका नाम भी होता, बहुत पैसा मिलता। कोई पानी पर चढ़ पड़ता, कोई आग पर चले जाते। सिर्फ वो उड़ नहीं सकते, उसमें तो पेट्रोल चाहिए। लेकिन इनसे फायदा कुछ भी नहीं है। पावन तो वो बनते नहीं। साइंस वालों की भी रेस होती है। उनकी है साइंस की रेस, और तुम बच्चों की है साइलेंस की रेस। कितना डिफरेंस है ना। और साइंस की इन्वेंशन भी तो होती है साइलेंस से ही तो होती है। तो सब दुनिया में शांति मांगते रहते हैं। बाबा तो कहते हैं कि बच्चे, शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है। अपने को आत्मा समझो और अपने घर चलना है शांति धाम। ये है दुख धाम। तो हम शांति धाम से फिर सुख धाम में आएंगे। ये दुख धाम अब देखो खलास होने वाला है। ये अच्छी रीति धारणा कर, फिर औरों को भी धारणा करानी है। बाकी बाबा कहते इस दुनिया में थोड़े रोज है, वो भी पढ़कर फिर शरीर नरवा अर्थ माथा तो मानना पड़ता है ना। तकदीरवान बच्चे तो फौरन निर्णय ले सकते हैं कि हमें कौन सी पढ़ाई पढ़नी है। बाबा खास करके कुमारियों को कहते थे, क्योंकि बाबा के यज्ञ में चाहिए ना, सेवा करने के लिए हैंड्स चाहिए, कुमारियां चाहिए। माताएं तो निकल नहीं सकती, कितने बंधन होते हैं ना इन लोगों के। तो बाबा ऐसे कुमारियों को एनकरेज करते थे कि तुम खुद ही सोचो कि अब तुम्हें कौन सी पढ़ाई पढ़नी चाहिए, बाबा की या दुनिया वाली। तो बाबा कहते अभी तुम जानते हो उस पढ़ाई से क्या मिलता, इस पढ़ाई से क्या मिलता। इस पढ़ाई से तो 21 जन्मों की प्रारब्ध बनती है। तो ख्याल करना चाहिए ना कि हमको कौन सी पढ़ाई पढ़नी है। जिसको बेहद के बाप से वर्षा पाना है, वो तो बेहद की पढ़ाई में लग जाते हैं। परंतु ड्रामा प्लेन अनुसार कोई की तकदीर में नहीं होता, तो फिर उस पढ़ाई में चटक पड़ते हैं। फिर लौकिक पढ़ाई को छोड़ते नहीं है। तो फिर ये पढ़ाई भी नहीं पढ़ते। फिर कहते हैं कि हमको फुर्सत कहाँ मिलती है। बाबा पूछते हैं कि बच्चे कौन सी नॉलेज अच्छी, उनसे क्या मिलेगा, इनसे क्या मिलेगा। तो कहते हैं कि बाबा, जिस्मानी पढ़ाई से क्या मिलेगा, करके थोड़ा कमा लेंगे। लेकिन यहाँ तो भगवान पढ़ाते हैं, तो हमको पढ़ करके राजाई पानी है।
तो ज्यादा ध्यान किस पढ़ाई पर देना चाहिए? ऐसे ऐसे बाबा समझाते थे कुमारियों को। बाबा कहते, देखो तुम्हारे शरीर पर कोई भरोसा नहीं है। फिर सच्ची कमाई में लग जाना चाहिए ना। जिसकी तकदीर में है वही अपनी तकदीर जगाएंगे। तो पूरा जोर तुम्हें लगाना चाहिए। अब बेहद का बाप आते हैं तब, जब पुरानी दुनिया को नया बनाना होता। अब देखो इस पुरानी दुनिया का विनाश बिल्कुल सामने खड़ा है। तो बाबा कहते सतयुग में तो एक ही धर्म, एक ही मत होती। ये सब बातें भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम्हारे में कोई कोई है जो निश्चय अभी कर रहे हैं। तो बाबा कहते कि क्या निश्चय करने में इतना टाइम लगता है क्या? शरीर पर भरोसा थोड़ी है। जरा सा भी चांस गवाना नहीं चाहिए। जिसकी तकदीर में नहीं, तो जरा भी उनको बुद्धि में नहीं आता। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और नमस्ते। आज की धारणा की बात है। पहली बात बाबा सुना रहे हैं, सच्ची कमाई कर 21 जन्मों के लिए अपनी तकदीर बनानी है। यही तो साथ आएगी, बाकी तो सब कुछ छोड़ के जाना है। शरीर पर कोई भरोसा नहीं है, इसलिए जरा सा भी चांस नहीं गवाना है। दूसरी बात, नष्टो मोहा बनकर अपना सब कुछ रुद्र यज्ञ में स्वाहा करना है। वो यज्ञ रचते ना, उसमें तिल जव बार्ली और क्या घी स्वाहा करते हैं ना। 3 मुख्य चीजें होती है, वो सिंबॉलिक है। मन बुद्धि संस्कार का प्रतीक है। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें इस रुद्र यज्ञ में सब कुछ स्वाहा करना है। अपने को अर्पण कर ट्रस्टी होकर के फिर सब कुछ संभालना है। पहले सरेंडर हो जाओ, फिर बाबा कहते ट्रस्टी बनकर अपनी चीजों को संभालो। साकार बाबा को फॉलो जरूर करना है। आज का वरदान है, ईश्वरीय नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। जैसे वो नशा सब कुछ भुला देता है, दुनिया का नशा सब कुछ भुला देता है ना। व्यक्ति गटर में पड़ा है लेकिन अपने को राजा समझता है ना, तो वो नशा वो काम करता है। ऐसे ये ईश्वरीय नशा तुम्हें दुखों की दुनिया को सहज भुला देता है। उस नशे में तो बहुत नुकसान है। कहते ना, नशा करते हैं ना लोग, कहते वो शराब पीता है, एक्चुअली शराब पीता नहीं है, शराब उसको पी जाता है। या तो उस नशे में तो बहुत नुकसान है। अधिक पीने से व्यक्ति खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये नशा तुम्हें अविनाशी बना देता। जो सदा ईश्वरीय नशे में मस्त रहते हैं वो सर्व प्राप्ति संपन्न बन जाते हैं।
एक बाप दूसरा न कोई, ये स्मृति ही नशा चढ़ाती है और इस स्मृति से ही समर्थी माना शक्ति आ जाती है। आज का स्लोगन है, एक दो को कॉपी करने के बजाय बाप को कॉपी करो। कंपैरिजन करते हैं ना, कभी कभी कंपटीशन भी करते हैं, लेकिन बाबा कहते कॉपी ही करनी है तो ब्रह्मा बाबा के साथ अपनी कंपैरिजन करो। आज का अव्यक्त इशारा है, अंतर्मुखी रहने वाली ही हर ज्ञान की गुह्यता में जा सकते हैं। बाहरमुखी वाले ज्ञान की गहराई में नहीं जा सकते। उसके लिए बाबा कहते अंतर्मुखी बनना पड़े। ज्ञान की हर पॉइंट का राज क्या है और किस समय किस विधि से उसे कार्य में व सेवा में लगाना है, इस तरह से उस पर मनन करते हुए उस रास के रस में चले जाओ तो नशे की अनुभूति कर पाएंगे। एक एक ज्ञान की पॉइंट, उसका राज समझना है कि बाबा ने किस समय किस विधि से कैसे ये बात सुनाई है। फिर उसका मनन करते करते बाबा कहते उस रास के नशे में चले जाओ तो बाबा कहते हैं आत्मा को नशे का अनुभव होता रहेगा। समझा? तो ये थी बाबा की प्यारी सी मुरली। तो आज क्या याद रखेंगे कि बाबा का हमें बाबा के यज्ञ की रक्षा करनी है। उसमें रोड़ा नहीं बनना है, विघन क्रिएट नहीं करना है। चलो सेवा नहीं कर सको तो साइड में बाबा कहते हट जावे, लेकिन कोई करता है उसको तो करने देवे ना, उसके सामने हम क्यों विघन बन जावे। तो कोई आर्ग्यूमेंट, कोई कंपैरिजन, कोई ग्रुपिंग, ये सब चीजें बाबा कहते विघन पैदा कर देती है। ठीक है, तो चलो 2 मिनट